गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो आपने कंप्लीट किया है टॉपिक, आप कर चुके हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है एक्टिविटी 8.3 जो आपने फर्स्ट करनी है। आपने एक मीटर स्केल लेना है और एक लॉन्ग रोप आपने लेनी है, एक लंबी रस्सी आप ले लीजिएगा और एक मीटर स्केल आप लीजिएगा। और बास्केटबॉल का जो आपके पास में कोर्ट है, मैदान है, उसके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनकी डिस्टेंस आप मेजरमेंट कीजिए और वहाँ पर साइड से देखिए और कॉर्नर से आप देखिए। आप आइए डिफरेंस कीजिए, क्या कोई डिफरेंस है दोनों मेजरमेंट्स में, और ये पाओगे कि वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों केस में डिफरेंट होंगे। अब जो एक्टिविटी आपकी 8.4 है, आपके पास में क्या है, पहले आपका यहाँ पर बताया गया ओडोमीटर के बारे में। ओडोमीटर आपका इसमें वो एक डिवाइस होता है जो ऑटोमोबाइल्स में क्या मेजरमेंट करता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ऑटोमोबाइल्स, उसको मेजरमेंट करता है कौन, ओडोमीटर। ठीक, अब ओडोमीटर आपका लगा है किसी कार में, और कार आपकी कहाँ से कहाँ गई, भुवनेश्वर से नई दिल्ली आपकी कार जाती है, और दोनों के बीच में डिफरेंस आपका इसमें कितना आता है, 1850 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपकी कार चलती है। तो आप वहाँ पर इंडिया के रोड मैप से, जो रोड मैप इंडिया का है, उससे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वहाँ पर कैलकुलेट कीजिए और डिफरेंस निकालिए क्या होगा। आप ये पाओगे कि अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो आपकी डिस्टेंस होगी 1850 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 1850 किलोमीटर से कहीं कम आपके पास में आएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास में है, इसके बाद आपके पास में है 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, अगर आपको ना समझ में आए तो आप डाउट अपने सेंड कीजिए, आपको ये करवा दिए जाएंगे। मुश्किल है नहीं, एक बार आप थोड़ा सोच कर ट्राई कीजिए, आसान क्वेश्चन आपके हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, उसको समझने के लिए आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या बताया गया है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेना है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चले, या जिसका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो। आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन आपका इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मोशन की, और वो वहाँ पर जो पहले 5 मीटर फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल करता है, फिर 5 मीटर आपके पास में ये अगले सेकंड में ट्रेवल करता है, और फिर 5 मीटर आपका ये थर्ड सेकंड में, और फिर 5 मीटर आपके पास में फोर्थ सेकंड में। कुल मिलाकर आप ये पाओगे कि हर एक सेकंड के बाद ये 5 मीटर आपका जाता है। पहले मीटर सेकंड में 5 मीटर गया, दूसरे मीटर में 10 मीटर गया, तीसरे सेकंड में आपका ये 15 मीटर गया, क्योंकि हर सेकंड में इसने 5 मीटर चलना है। तो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है, उसे आप किसका नाम दोगे, यूनिफॉर्म मोशन आप उसे नाम दोगे। क्या नाम होगा उसका, यूनिफॉर्म मोशन आपका ये कहलाएगा। और जो टाइम इंटरवल आपका रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में, वो कैसा होना चाहिए, एक स्मॉल टाइम इंटरवल आपका होना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना लिया है, 1 सेकंड का हमने यहाँ पर टाइम इंटरवल लिया है। तो टाइम इंटरवल आपका क्या रहे, टाइम इंटरवल आपका स्मॉल टाइम इंटरवल हो, लार्ज टाइम इंटरवल की आपको बात नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन आपके पास में क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में आपके ट्रैवल होते तो उसे नाम दिया जाता है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक, अब बात आती है किसकी, बात आती है आपके जनरल लाइफ की, आपके डेली रूटीन की। डेली रूटीन में आपने देखा होगा ये ऑब्जेक्ट आपके सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रैवल नहीं करते, कभी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं उसी टाइम में, कभी तो वो कम कर पाते हैं। तो इसे आप नाम दोगे किसका, इसे आप नाम दोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। मतलब आप क्या कहोगे, अनइक्वल डिस्टेंसेज आपके अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर कवर होते हैं तो उसे आप नाम दीजिएगा किसी, नाम उसको दिया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब जो आपके पास में कार है, अगर कार वहाँ पर एक क्राउडेड स्ट्रीट या फिर पर्सन इज़ जॉगिंग इन अ पार्क, ये इसी कॉन्सेप्ट आप लेकर चलिए। अगर कार एक भीड़ भड़ाके वाली गली से जाए, या एक पर्सन जो पार्क में जॉगिंग करता है, तो वो वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये दोनों एग्जांपल आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए रहेंगे। अब देखिए जो आपके पास में यहाँ पर टेबल दिया गया है, टेबल 8.1 आपका है। यहाँ पर जो आपको दिया गया इसके अंदर क्या क्या, टाइम, डिस्टेंस, क्या दिया गया आपको यहाँ पर, टाइम, डिस्टेंस, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट बी इन मीटर, ए इन मीटर। आपने इसको देखना और बताने की क्या आपके पास में ये ऑब्जेक्ट जो आपका है, ये ऑब्जेक्ट वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन करता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। अगर मैं पहले को देखता हूँ
टाइम इंटरवल को पहले हम नोट कर लेते हैं। टाइम इंटरवल में देखा जाए तो 9:30 से 9:45 है, फिर 10 आपका 10:15 आपका है, 10:30 10:15 और 11 AM की बात है। अगर मैं इनका इंटरवल निकालूं तो मुझे मिलेगा कितना, 30 से 45 के बीच में 15 सेकंड का इंटरवल आया। इनके बीच में भी गैप कितना है, 15 सेकंड का है। हर के बीच में आपको पाएगा गैप कितना, 15 सेकंड का इनका टाइम इंटरवल होगा। अब इसमें देखिए ये जो है आपका पहले 9:30 पर है ये 10 मीटर पे, और 9:45 पर आपका है ये 20 पर, फिर है 30 40 50 60 70। आप इनका अगर गैप निकालोगे एक दूसरे के साथ, आप ये पाओगे हर बार 10 मीटर का गैप यहाँ पर आता है। तो 10 मीटर का अगर गैप आता है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल डिस्टेंस के ट्रैवल होते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। तो जो ऑब्जेक्ट ए हमारा है ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन ये करेगा। लेकिन अगर हम बात करें बी की, बी पहले 12 मीटर पर है, फिर 19 मीटर पर, फिर 23 मीटर पर, फिर 35 37 41 और 44 मीटर पर आपका ये है। 12 और 19 के बीच में गैप आएगा 7 मीटर का, 19 और 23 में गैप आएगा 4 मीटर का। अगर देखा जाए तो 7 और 4 आपके इक्वल है नहीं, आगे भी आप देखोगे अनइक्वली आपके पास में गैप आएगा, इंटरवल आएगा। तो इसका मतलब है कि अनइक्वल डिस्टेंस आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल होते हैं। तो ये मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट भी है ये क्या करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये वहाँ पर करता है। ठीक, तो जो नेक्स्ट आपका है यहाँ पर मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, क्या आपका मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब मोशन का रेट क्या होगा, रेट का मतलब होता है कि कितना वो चेंज करेगा टाइम के साथ, ये हमने यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको बॉलिंग स्पीड आपकी है किलोमीटर पर हावर में, बॉलिंग स्पीड किसमें, किलोमीटर पर हावर में। अब जो किलोमीटर पर हावर आपका है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा ये हमने यहाँ पर देखना है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर स्पीड लिमिट लिखी हुई है। कार आपकी 50 किलोमीटर पर हावर से चलेगी, ट्रक आपका 40 किलोमीटर पर हावर से चलेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है यहाँ पर बॉलिंग स्पीड अगर कही जाए कि 143 किलोमीटर पर हावर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया था। तो इसका मतलब क्या है, ठीक, या जो साइन बोर्ड आपका लगाया गया था उसका मतलब क्या था जिस पर स्पीड लिमिट आपके लिखे गए थे। अब देखिए वहाँ पर क्या होगा, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो गिवन डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। कोई कम टाइम में ट्रैवल कर सकता है तो कोई आपके पास में लार्ज टाइम वहाँ पर ले सकता है, एक टाइम अधिक वो वहाँ पर ले सकता है। जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, जो रेट आपका होगा ऑब्जेक्ट का वो भी डिफरेंट होगा, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपका इसमें सेम रेट से भी चल सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपको बताया गया यहाँ पर रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जो आपका इसमें रेट होगा मोशन का वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम की बात आपने करनी है। किसकी बात करोगे, बात आप करोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दो क्वांटिटी आपके पास में होगी, इसे आप नाम दोगे किसका, इसे आप नाम दोगे स्पीड का। तो स्पीड आपके पास में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, हमारा डिस्टेंस स्पीड वहाँ पर कहलाएगा। और जो स्पीड आपका स्पीड की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। और जो मीटर पर सेकंड आपके पास में SI यूनिट है इसको आप सिंबॉलिकली किससे दिखाओगे, इसे आप दिखाओगे मीटर पर सेकंड को ऐसे या फिर ऐसे। ठीक, जो मीटर पर सेकंड में यहाँ पर है M का मतलब है मीटर, और सेकंड के ऊपर जो आपने पावर -1 लगाई है इसका मतलब पर सेकंड। ये फिर इस को आप आगे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। उस वजह से जो आपस में इसके अदर यूनिट हो सकते हैं वो सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर हावर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना SI यूनिट आपका इसमें मीटर पर सेकंड है, वहीं से आपका आंसर आएगा। और स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपको इसमें किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, किसी भी क्वांटिटी की क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैंने कहा था अभी वहाँ पर 140 मीटर पर सेकंड अगर मैं कहता हूँ तो 140 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का 140। ठीक,
जो नेक्स्ट आपके पास में है, जो स्पीड आपकी है, स्पीड वहाँ पर गिवन इंटरवल पर कांस्टेंट रहे ये कोई ज़रूरी नहीं, और प्रैक्टिकली सिचुएशंस में आपके पास में कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म वहाँ पर मोशन आपका होता है, तो कभी स्पीड बढ़ती है तो कभी स्पीड घटती है। आपने प्रैक्टिकली ये देखा भी होगा, कभी आपने कार, बाइक या साइकिल ड्राइव की हो तो आपने नोट किया होगा कि स्पीड वहाँ पर आपकी घटती बढ़ती रहती है, कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। तो स्पीड बढ़ने घटने से तो आपने वहाँ पर बात किसकी करनी है, बात आपने करनी है वहाँ पर आगे एवरेज स्पीड की। अब एवरेज स्पीड क्या हो गया होगा उसमें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम और टोटल टाइम टेकन की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, वहाँ पर जो स्पीड मेरी होगी, स्पीड को मैं दिखाऊंगा स्मॉल v से, और ये इक्वल होगा s/t। s होगा यहाँ पर डिस्टेंस और t होगा टाइम। ठीक, और जो आपका इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए जो यहाँ पर बताया गया आपको, कौन है, एक कार ट्रैवल करती है क्या, डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर, 100 किलोमीटर इन 2 आवर में ये ट्रैवल करती है, तो स्पीड आपको इसमें कितनी रहेगी। स्पीड आपको पता है कि वहाँ पर था फॉर्मूला क्या, उसके लिए स्पीड के लिए फार्मूला था आपके पास में वहाँ पर क्या, s/v/t=v आपका था। तो ये आपके पास में है कितना, 100 डिवाइड बाई 2। अब मैं करूँगा तो 50 मुझे मिल जाएगा मीटर पर सेकंड से, तो 50 मीटर पर सेकंड मेरे पास में, 100 किलोमीटर पर आवर मेरे पास में यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको दिया गया, एग्जाम्पल 8.1। An object traveled 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? देखिए इसने जो बताया आपको, एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में और फिर 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी ये हमने बतानी है। देखिए एवरेज स्पीड अपनी आपने बताया था टोटल टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम आपने बताया था इसको। टोटल डिस्टेंस ये कितनी ट्रेवल करता है, टोटल डिस्टेंस ये करता है 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर ये कर लेता है। टोटल टाइम कितना है इसका, टोटल टाइम इसका पहले 4 सेकंड था, फिर टाइम इसका 2 सेकंड है, तो टोटल टाइम दोनों का सम हो जाएगा 6 सेकंड वहाँ पर। अब एवरेज स्पीड क्या बनेगी, एवरेज स्पीड आपके पास में जो बनेगी यहाँ पर वो होगी किसके इक्वल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन 32/6 इक्वल टू, सॉर्ट आउट करने पर 5.33 मीटर पर सेकंड हमें मिलेगा। और जो 5.33 मीटर पर सेकंड है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि हर सेकंड आपके ऑब्जेक्ट ने 5.33 मीटर ट्रैवलिंग की है, 5.33 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है हर एक सेकंड में, एवरेज की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका था यहाँ पर किसका, टॉपिक आपका था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और साथ में था आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन या फिर रेट ऑफ मोशन। जो नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर स्पीड विद डायरेक्शन, ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।